परम सम्मान योग सतगुरु के साजी निबाजी साध संगत जी, अज साका चमकौर साहिब बारे आप जी दे नाल कुछ कुछ विचार सांझी करन जा रहे हैं। साका चमकौर साहिब बारे विचार आरंभ करने तो पहला आप समूह संगत गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरसा नदी के कंढे ते सतगुरां दा पूरा परिवार विछड़ जाता है। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजरी जी अपनी दादी माता गुजर कौर जी नाल खेड़ी वाले पासे नूं तुर पैंदे ने। गुरु के महल माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर जी भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे नाल दिल्ली वाले पासे नूं चाले पाउंदे ने। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी नाल 40 सिंह चमकौर साहिब की गढ़ी वाल पैर बताते हैं। 21 दसंबर 1704 की शाम पै गई है ते सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने अपना पूरा परिवार विछोड़ करके चमकौर साहिब की गढ़ी वाल अपना पैर ਵਧਾਇਆ है। यह गढ़ी दो भरावां दी सी, एक दा नाम भाई गरीबू ते दूजे दा नाम भाई बुद्धिचंद रावत है। बुद्धिचंद रावत सतगुरां दे चरणां विच आकर के जोदड़ी करता है, सतगुरु जी आप जी अपना सब कुछ कुर्बान करन ते साडे खातर सब कुछ कुर्बान करन ते तुले हो, असी आप जी की की सेवा कर सकते हैं। सच्चे पातशाह जेकर आप जी ने रहन बसेरा करना है तो आप जी साड़ी इस कच्ची गढ़ी विच कर सकते हो। ये गढ़ी काफ़ी उच्चे टिब्बे ते है, इत्थों दुश्मनां ते हमला करना भी काफ़ी सौखा होगा। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने अज कई दिनों तो बाद अपना कमर कसा खोलिया है। शाम के दीवान सजाए गए। रहराज साहब जी के पाठ तो उपरंत जो कुछ भी रुखा मिस्सा सिंघां नूं छकण वास्ते मिलिया सारे सिंघां ने वंड के छकिया। उस वेले दो भरा आउंदे ने, एक दा नाम भाई मदन सिंह ते दूजे दा नाम भाई काठा सिंह। ये दोवें भरा आकर के सतगुरां नूं बेनती करते हैं, सतगुरु जी अज गढ़ी के दरवाजे ते असी दोवें भरा पहरा देना चाहते हाँ, आप जी आग्ञा बख्शिश करो। सिंघां के कपड़े काफ़ी गिले सन। घोड़ियां दियां काठियां थल्ले जिहड़ा कपड़ा बिछिया होया सी वह भी गिला सी ते उस कपड़े दे नाल सतगुरां दा आसन सजाया गया। नाल ही दोवें साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी का आसन सजाया गया ते सिंघां ने भी जिहड़े कपड़े घोड़ियां दियां काठियां थल्ले बिछे हुए सन उसका आसन बना करके लेट जाते हैं। किसी ने अपने दुमाड़े का सिरहाना बनाया है ते किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, कहते कुछ लेट गए पाखाक पर जी पोस बिछा कर। भाव घोड़ियां दियां काठियां थल्ले जिहड़ा कपड़ा बिछाया होया सी उन्होंने बिछा करके जिहड़े सिंह ने वो लेट गए ने। कुछ लेट गए पाखाक पर जी पोस बिछा कर, कुछ लगे देने पहरा तलवार उठाकर। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर। गुरु साहिब वास्ते खेमा तैयार किया गया है। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, जब देखें तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर। जो अद्धी रात बीत गई वेखते ने सतगुरां वाल तो सतगुरु जी चौकड़ी मार करके बैठे हुए। वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज़ आती है। सतगुरु जी अज अपने लालां नूं ते अपने सिंघां नूं तकदे पे हैं। उन्हां दे हत्थां नूं कईयां दे पैरां नूं चुमदे ने, मत्थे नूं चुमदे हैं, क्योंकि सतगुरां नूं पता सी भी कल इत्थे भाना वापड़ जाना है। वाहिगुरु की आवाज़ आती है। वाहिगुरु वाहिगुरु मुख से है निकलता है, तू ही है मुख से निकलता।
जब 1.5 घड़ी रात बीत गई जिक्रे खुदा में, जब 1.5 घड़ी रात बीत गई जिक्रे खुदा में, खेमे से बाहर निकल आए सरकार हवा में। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह उस खेमे दे विचों गड़ी तो बाहर निकलते हैं ते भाई साहब भाई मदन सिंह ते काठा सिंह जी नूं आखदे ने कि तुसीं भी जा करके आराम कर लो। जदों उन्होंने बेनती की तो सतगुरु जी कहन लगे उच्चा ना बोलो, सिंह सुते पे ने, कल नूं तुसां सारियां ने बहुत लंबे सफर ते चले जाना है, सो हुण तुहानूं हुक्म है, तुसीं अज दी रात की सेवा मंग के लई सी, पर मैं हुण तुहानूं आखदा तुसीं भी जा करके आराम कर लो। दोवें सिंह आराम करने वास्ते चले जाते हैं। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप वर्छी फड़ के अज चमकौर की गड़ी ते पहरा दे रहे हैं, टहल रहे हैं पैरों के नाल ते उस मालिक के दर ते उस मालिक के चरणों में चौधरी कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि हे मेरे मालिक दाता जी, पिताजी चले गए ने, पूरा परिवार विछड़ गया है, मेरे दाता मेरे ते एक रहमत करी, बख्शिश करी, मैनू नाम की दात बख्शिश कर दई, अंदर का टिका बख्शिश कर दई, किते ऐसा ना हो मैं डोल जावां, रहमत करी किते मैं डोला ना। ते उस मालिक दे अगे फरियाद कर रहे हैं सतगुरु जी, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में, करतार से गोवा रूबरू होकर कहते थे, करतार से कहते थे गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर, कि मेरे मालिक कल तेरी अमानत तेन सौंप करके इतों खाली हथ चले जाना है। इस तरह दुआ करदे सिमरन करदे 21 तारीख जी रात है वो बीत जाती है। 22 तारीख 1704 का अदुੱਤੀ जिहा दिन चढ़ता है। अमृत के वेले के दीवान सजाए गए ने, दूजे पासे गड़ी नूं 10 लाख फौज ने घेरा पाया हुआ है। सूबा लाहौर, सूबा सरहंद, दिल्ली की शाही फौज ते 22 तार के पहाड़ी राजिया ने इस गड़ी नूं चारे पासे घेरिया हुआ है, चारे पासे घेरिया हुआ है। हुण अदुੱਤੀ जिहा जंग होने जा रही है। दुनिया के इतिहास के पन्नियां विच किते इहो जिहा जिहड़ा जिक्र है वो नहीं मिलेगा। एक पासे 40 सिंह वो भी थके टुटे भुखे तिहाए, ते दूजे पासे 10 लाख की फौज, 1.25 लाख ते एक लड़ाओ। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी ने इस चमकौर की गड़ी ते चमकौर की धरती ते कर विखाया। भाई साहब भाई दया सिंह जी जत्थियां की अगवाई करते पे, 40 सिंह हैं, 5-5 के जत्थियां 8 जत्थे बनाए गए ने। इतिहासकार लिखते हैं कि 8 जत्थे तैयार किए गए, 5-5 सिंघां का जत्था है। पहला जत्था भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी लैकर के निकलते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी नूं अपनी छाती नाल लाउंदे ने, नाले उन्हां सिंघां नूं भी अपनी छाती नाल लाउंदे हैं। आखदे ने चेते रखना भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी नूं कि अपना सीस आप जी ने उसी दिन कौम नूं भेंट कर दिता सी जिस दिन अमृत छकिया सी। जिस दिन अमृत छकिया सी ये सीस आप जी ने उसी दिन कौम नूं भेंट कर दिता सी। सवासी देंदे ने। पहला जत्था निकलता है, कलगीधर पातशाह महाराज ममटी ते खलो करके वेख रहे हैं। सिंह बड़ी ही बहादुरी के नाल जूझते पे हैं। जिवें ही दरवाजा खुलिया है, जिहड़े दुश्मन ने एकदम टुट के पैंदे हैं, पर वो जत्था उन्हां दुश्मनों को चीरते हुए अगे निकल जाते हैं। काफ़ी देर तक वो जूझे ने, बड़ी ही बहादुरी के नाल जूझते हुए वो पहला जत्था जिहड़ा है वो शहीद हो जाता है। कलगीधर पातशाह महाराज उस ममटी ते खड़ो करके वेख रहे हैं। इस तरह बारी बारी जो 3 जत्थे शहीद हो जाते हैं तो भाई साहब भाई दया सिंह जी आकर के सतगुरां के चरणों में बेनती करते हैं, सतगुरु जी आप जी अपने लाला नूं लेकर के इत्थों निकल जाओ, क्योंकि दुश्मनों ने चारे पासे घेरा पाया हुआ है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने भाई दया सिंह के मोढे ते हाथ रखिया, कहन लगे दया सिंह
मैं कदे अपने लालों विच ते अपने सिंगां दे विच कदे कोई फर्क नहीं जाने। मेरे सिंह मैनू मेरे लालों तो भी ज़्यादा प्यारे ने। उस वेले बाबा अजीत सिंह जी महाराज के चरणों में आउंदे ने, आखदे ने गुरु पिता जी आग्ञा बख्शिश करो, मैं भी इन्हां सिंघां दे वांग जंगे मैदान में जूझना चाहता हाँ। गुरु पिता जी आखदे ने पुत्र जी मैं एको गल कहनी चाहता हाँ कि तेरियां रगां दे विच उसका खून है जिहड़ा तत्ती तबीते बैठा सी। तेरियां रगां दे विच उसका खून है जिसने दिल्ली चांदनी चौक जा करके अपने शीश का बलिदान दिता। तेरियां रगां दे विच मेरा खून है। मैं चाहता हाँ तू रण तत्ते विच जावे पर उत्थों पिठ विखा करके मेरे वल ना आ। सतगुरु जी ने बड़े ही प्यार दे नाल बाबा अजीत सिंह नूं छाती दे नाल लाया ते नाल ही बचन कहे, पुत्र चेते रखी सूरमे वांग जाना है ते रण तत्ते विच मैं वेखां तेरे टुकड़े होंदे होए तू पिठ विखा के मेरे वल ना आवी। तां उस वेले बाबा अजीत सिंह ने कहा, एक शायर दे वचन ने कहन लगे बाबा अजीत सिंह जी, पिताजी नाम का अजीत हूँ जीता ना जाऊंगा। कि पिताजी आप जी ने मेरा नाम अजीत सिंह रखा है, मैनू कोई जित नहीं सकता, कोई मौत मैनू आके हरा नहीं सकती, मैनू कोई जित नहीं सकता। पिताजी नाम का अजीत हूँ जीता ना जाऊंगा, जीता तो हूँ मगर हार के जीता ना आऊँगा। जे मैं हार गया तो फिर मैं जीवदा नहीं आना। तो बाबा अजीत सिंह जी वास्ते गुरु साहब आप गली का दरवाजा खोलते हैं तो बाबा जुझार सिंह जी नाल लै करके गली की मंडी ते खड़े हो जाते हैं तो आखते ने जुझार सिंह जी नूं, जुझार सिंह वेख तेरा वीर किवें रण तत्ते विच जूझदा पिया है। दूजे पासों आवाज़ आउंदी है, ये वेखो जिउंदा ना जाने पाए, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वड्डा फर्जा ते वड्डा सपुत्र है। बाबा अजीत सिंह जी अपने तीरां दे नाल दुश्मनां ते हमला करते हैं, किन्ने ही दुश्मनां नूं मौत दी घाट उतार देंदे ने। जदों तीर मुक जाते हैं तो बाबा अजीत सिंह जी नेजे दे नाल फिर दुश्मनां ते वार करते हैं, किन्ने ही दुश्मनां नूं मारते हैं। तो जदों नेजा एक मुगल के छाती विच परोया वापस कढ़न लगे तो वह नेजा टुट जाता है। तो उस वेले फिर एको दम जी फौज है जोड़े दुश्मन है वो पै जाते हैं। तो बाबा अजीत सिंह जी उस तो बाद अपनी किरपान जी है वो धो लेंदे ने ते किरपान के नाल किन्नियां नूं जिहड़ा है वो फतेह बुलाते हैं, किन्नियां नूं मारते हैं ते जंगे मैदान में जूझते पे ने बाबा अजीत सिंह जी। रब दी करनी कि किरपान के भी दो टोटे हो जाते हैं और बाबा अजीत सिंह के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। हुण इस्लाम धर्म के विच जां किसी भी धर्म के विच निहत्थे ते कदे वार नहीं किया जाता, पर अज वेखो चमकौर की गली दे विच निहत्थे बाबा अजीत सिंह जी ते फिर तीर उन्होंने सीने विच आके उन्होंने परो दिते। जदों बाबा जी थले डिगते हैं तो उस वेले जी दुश्मनों की फौज है एकदम टुट के पै जाती है, जो थले डिग जाते हैं उस तो बाद फिर तीरां की बौछार करते हैं। हर कोई चाहता है कि बाबा अजीत सिंह मेरे तीर के नाल मरण ताकि मैनू औरंगजेब कोलों इनाम मिल सके। इनाम के खातर फिर तीर मारते हैं बाबा अजीत सिंह जी नूं। और ध्यान देना साध संगत जी, इतिहास में जिक्र आता है कि राणा सांगा एक सूरमा होया है, उसके शरीर के 80 फट सन, पर ध्यान देना चमकौर साहिब की गढ़ी दे विच जिहड़े बाबा अजीत सिंह जी शहीद होए ने, बाबा अजीत सिंह के शरीर के 382 फट ने, पर अफसोस असी इतिहास को साम ना सके। बाबा अजीत सिंह जी के शरीर के 382 फट सन, पर अफसोस असी इतिहास को साम ना सके। गुरु साहिब जी तो वेखते हैं तो उतों ही जयकारा छड़ते हैं, नाले अरदास करते हैं, जिसकी बस्तिस आगे रखे प्रभ की आज्ञा माने माथे। उर्दू में जिहड़े कुछ वचन कहे ने, एक शायर ने लिखा है
शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोविंद के फर्जंद बड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोविंद के फर्जंद बड़े हो। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं खाना नहीं पीना नहीं आता, सोना नहीं खाना नहीं पीना नहीं आता। ते पिताजी आखते ने, गुरु पिताजी गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मैंने बाप को कहा था जान दीजिए धर्म पर, कि मैं कितना खुशकिस्मत हाँ, मैं कदे पिताजी ने क्या सी अपनी जान कुर्बान करने दे ली। अज मैं तुहानू आख रहा, बाप को कहा था हमने जान दीजिए धर्म पर, लो अब कहते हैं आपको जान दीजिए धर्म पर। ते गुरु साहब आप बाबा जुझार सिंह जी को तैयार कर देना रण सत्ते में जाने वास्ते। बड़ाई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह। एक शायर ने लिखा है, शायर के वचन ने, बड़ाई से बोले गुरु गोबिंद सिंह, पाला है तुम्हें नाज से, बोले गुरु गोबिंद सिंह। उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह, रोका नहीं आगाज से, बोले गुरु गोबिंद सिंह। ले आओ तन पाक पर हथियार सजा दे, ले आओ तन पाक पर हथियार सजा दे, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दे। मेरे लाल जी देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दाता का तुम तीर समझना। जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। मेरे पुत्र जी, जो शरीर ते जख्म आए तो रोना नहीं, मुखों सी नहीं करनी, अफसोस नहीं करना। जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मेरी जान कभी नहीं करना। गुरु साहब जी तैयार करके आखदे ने, सारे शस्त्र सजा के जाओ, सारे शस्त्र सजा के जाओ सुधारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मेरे लाल जी वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, मेरे लाल जी वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे। ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, तुम ही हो पंथ के बेड़े के खबैया, तुम ही हो पंथ के बेड़े के खबैया, सिर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के वसैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के वसैया। लो जाओ राह तकते हैं खलक में भैया। ते बाबा जुझार सिंह जी भी ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ बड़े ही बड़े सूरमे वांग, बहादुर वांग बाबा जुझार सिंह जी भी शहीद हो जाते हैं। गुरु पिता जी फिर उत्थे ममटी ते खलो के जयकारा छड़ते हैं ते आखते ने, पराई अमान क्यों रखी है, दित्ती ही सुख होए, दित्ती ही सुख होए। बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी की शहादत तो बाद फिर भाई दया सिंह जी, भाई संगत सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते 5 सिंह जिहड़े ने
गुरु के चरणों में आकर के बेनती करते हैं, गुरु पिता जी तुहानू ये 5 प्यारे 5 सिंघां दा पंथ का हुक्म है, आप जी किले इस गली नू खाली करके चले जाओ। बेनती करते हैं भाई साहब भाई दया सिंह जी कि गुरु पिता जी आप जी जिउंदे रहे तो साढ़े वर्गे लखां ही सिंह सूरमे पैदा कर लवोगे, साढ़े वर्गे किन्ने ही दया सिंह आप जी पैदा कर लवोगे। मेरे दाता जी असी आप जी वर्गा कित्थों लैके आउणा। सो आप जी नूं ये 5 सिंघां दा हुक्म है। तो गुरु पिता ने गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी ने उन्हां 5 सिंघां दे हुक्म नूं प्रवान किया ते नाल वचन कहे कि मैं कायरा वांग नहीं जाना। गुरु साहिब जी ने गली नूं खाली नहीं छड्डिया, अपनी जिहड़ी कलगी है भाई साहब भाई संगत सिंह दे सीस ते सजाई। जदों बख्शिशां कीतियां ने गुरु साहिब जी ने ते उस सिंघां ते कीतियां ते कुर्बान किया साडे ते अपने परिवार अपने फरजंदां नूं साडे ते कुर्बान किया। जदों असीं वेखदे हां विआह करदे हां ते विआह शादी ते असीं पैसे वार नहीं करदे हां, भाव कहंदे जिहड़े पैसे ने करंसी है पुत्र जी तुहाडे ते असीं वार नहीं करदे हां, तुसीं अनमोल हो, ये तुहाडे सामने कुछ नहीं। तो कलगीधर पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा सर्वांश इस खालसा ते वार नहीं कर दिता, खालसे से वार नहीं कर दिता। तो गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आखते ने मैं कायरा वांग नहीं जाना। 3 सिंह गुरु साहब नाल लैंदे ने, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते भाई मान सिंह जी। निकलन लग्या ताड़ी मार के आखते ने पीरे हिंद में रवद, 3 बार आखते ने पीरे हिंद में रवद। ते भाव कि हिंद का पीर जा रहा है। अज चमकौर साहब की इस पावन धरती से गुरुद्वारा ताड़ी साहब अज भी सुशोभित है। ताड़ी मार करके गुरु साहब जी आखते ने कि हिंद का पीर जा रहा है, जे तुसीं फड़ सकते हो तो फड़ लो। तो अगले दिन जिहड़े सिंह बचे सन उन्होंने भी शहीद कर दिता जाता है। तो साध संगत जी उस तो बाद बीबी शरण कौर आउंदी है तो कड़े दे नाल केसां दे नाल पछाण करती है तो सारियां लोथां इकट्ठियां करके तो उन्हां दा बड़े सत्कार नाल संस्कार करती है। जदों हुकूमत नूं पता लगता है तो वह बीबी शरण कौर नूं भी उस बलदी हुई अग दे विच चिखा दे विच सुट देंदे ने, उसनूं भी शहीद कर देंदे हैं। जिथे अज गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब सुशोभित है, गुरुद्वारे के दरवाजे ते बड़ी सुंदर लाइनां लिखियां हैं। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो एक ही है, इंसाफ करे जमाना जी में तो एक ही है, कह दो गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। आख दो इंसाफ करके आ जाए, यकीन दे नाल कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह दे वर्गा कोई और नहीं हो सकता। कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। इंसाफ करे जी में जमाना तो एक ही है, कह दो गोविंद सिंह का सानी ही नहीं है। करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। अल्लाह यार का जोगी लिखता है, चमकौर साहिब के इस कतलगढ़ गुरुद्वारे साहिब के दरवाजे पर लिखा होया है, अल्लाह यार का जोगी दे वचन, हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जा खुदा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जा खुदा के लिए। चमक है महर की चमकौर तेरे जर्रे में, चमक है महर की चमकौर तेरे जर्रे में, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए। कि जिहड़े आसमान दे विच तारे टिमटिमा रहे ने, तारे चमक रहे ने, ते उस सिंह शहीद ने गुरु के लाल ने, कि यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए। साध संगत जी, असी सतगुरां दा कर्जा ते नहीं उतार सकते। अज असी जो आज़ादी का सुख मान रहे हैं, अज असी जो सुख भोग रहे हैं, आज़ादी की साह ले रहे हैं, ये गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश ते रहमत है। गुरु के जोड़े लाल ने बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, अज उन्होंने सदका अज इस केसरी निशान झूल रहे हैं। सो साध संगत जी, असी गुरु का कर्जा तो नहीं उतार सकते, पर घट्टो घट्ट असी बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह वर्गा
अपना स्वरूप बना लीए। सतगुरु जी मेहर करन, इन्नी कोई बेनतियां प्रवान करनियां। बहुत उपमा थोर कही, होइयां भुल्लां बख्श लैनियां। आओ साध संगत जी गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।